हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका MR स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 46 के बारे में बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक काल उपविश्य का सेकंड पार्ट है भूतकाल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने काल और वर्तमान काल के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारी पाठ योजना भूतकाल हम उपविश्य के बारे में। कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सिलेक्ट करने हैं जैसे इन्होंने किए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अनुदेशनात्मक उद्देश्य में लिखा है कि भूतकाल का अर्थ स्पष्ट करने में, भूतकाल के भेदों को वर्गीकृत करने में, सामान्य भूतकाल की व्याख्या करने में, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल में अंतर स्पष्ट करने में और संदिग्ध भूतकाल का विश्लेषण करने में। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में इन्होंने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट और फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपने बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी है, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण। जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं और इनके उत्तर भी सामने लिखे गए हैं। तो आप भी बच्चों से इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ही आप बच्चों आपकी पीके टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण सफल हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करनी है, जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आप इस प्रकार से कर सकते हो कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपनी उपविश्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम भूतकाल उपविश्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे 4 स्टेप चलते हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौथा है चौकबोर्ड कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे भूतकाल और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में हम बच्चों को भूतकाल के बारे में समझाएंगे कि क्रिया के जिस रूप या साधारणतः बीते हुए समय में क्रिया के होने का क्या हो या बोध हो या क्रिया के होने को हम प्रकट कर सकें, उसे क्या कहते हैं, हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है बीते हुए समय के बारे में जानकारी देना। तो हमने क्या करना है कि छात्र अध्यापक विषय को चॉकबोर्ड पर लिखेगा और छात्र क्रियाकलाप में लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और चॉकबोर्ड कार्य में हमने आज का उपविषय जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है, भूतकाल। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वो होगा भूतकाल के भेद। जैसे इन्होंने लिखा है, आप भी 6 तरह के भूतकाल के भेद को ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों को समझा सकते हो। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। और कंपोनेंट का उसमें इन्होंने प्रयोग किया है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा। तो आप भी क्या कर सकते हो, उसमें कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा। उसके बाद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जो आपने भूतकाल के 6 भेद बताए, अब उनकी क्या करनी है, आपने व्याख्या करनी है। तो व्याख्या किस प्रकार से करनी है, तो जैसा कि वीडियो में आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप उस प्रकार से व्याख्या लिख सकते हो, यानी परिभाषा लिख सकते हो। फिर क्या करना है, बच्चों को साथ साथ में आपने पहचान बतानी है और क्या करना है, उदाहरण बताने हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण बताया है, मोहन आया, और सेकंड उदाहरण है, सुरेश ने खाना खाया। ये क्या है, सामान्य है, जिसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में बात की जा रही। और जब भी आप चॉकबोर्ड पे लिखोगे तो उसमें आपने लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। इसके बाद जैसे इन्होंने भूतकाल के भेदों को एक टीचिंग एड के ज़रिए प्रस्तुत किया है, आप भी इसी तरीके से टीचिंग एड बना सकते हो। या आप कोई और क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो जो भी आपको अच्छा लगे, यानी कुछ भी और, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। इन्होंने सिंपल सा बनाया है, तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हो, यानी या फिर आप कुछ अलग डिज़ाइनदार बना सकते हो।
इसके बाद है जो सेकंड पॉइंट था, आसन भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में इन्होंने पहले परिभाषा बताई है बच्चों को और अर्थ समझाया उसका, और पहचान बताई है कि आसन भूतकाल में क्या क्या होता है। उसके बाद है हमारा अगला शिक्षण बिंदु पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल के बारे में भी इन्होंने उसी प्रकार पहले व्याख्या की है, फिर उसके बाद क्या किया है, उदाहरण समझाए हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने लेसन प्लान बनाना है अपना हिंदी का। फिर उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि छात्रों पूर्ण भूतकाल का कोई उदाहरण बताइए। तो एक बच्चे का नाम लिया और आप भी बच्चे का नाम लिख सकते हो और बोल सकते हो कि आप बताइए। तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है, राम ने श्याम को पीटा था। भूतकाल यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, तो बीते हुए समय में क्या है ये वाक्य है। तो ये वाक्य तो बिल्कुल सही है। तो अध्यापक क्या करेगा, बहुत अच्छे बैठ जाइए। तो इस तरीके से क्या करेगा, रीइंफोर्समेंट देगा बच्चे को। उसके बाद क्या है कि जैसे ये थोड़ा ख़राब हो गया है, तो आप जूम करके, मैं जूम कर देता हूँ एक बार कि इसमें क्या लिखा गया है, तो आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले है जो सबसे ऊपर है कि उमेश पहाड़ पर चढ़ाई की थी, या तुम स्कूल घूमने गए थे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जो सेकंड है जो नीचे है वो क्या है, संपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह जानना जाए कि क्रिया में भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ये क्या है आपका अपूर्ण भूतकाल, आपका शिक्षण बिंदु है। तो आप देख सकते हो। और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेसन प्लान लिख सकते हो। उसके बाद अगला जो है आपका शिक्षण बिंदु वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल को भी आपने उसी तरीके से बच्चों को समझाना है, जिस प्रकार से आपने पिछले भेदों को समझाया है, उसी प्रकार से पहले उनकी परिभाषा, पहचान और उदाहरण समझाने हैं। और इन्होंने इसमें कंपोनेंट लिखा है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। परंतु इन्होंने जो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग था वो जहाँ भी इन्होंने अपने 6 वेद लिखे हैं वहाँ ही लगा दी अपनी शिक्षण सहायक सामग्री। तो आप इस पेज को या जो शिक्षण सहायक सामग्री का जो भी इन्होंने फ्लैश कार्ड बनाया उसको यहाँ पर लगा सकते हो। इन्होंने गलती से पीछे लगा दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेतुमद भूतकाल शिक्षण बिंदु। तो हेतुमद भूतकाल में जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, उसे क्या कहते हैं, हेतुमद भूतकाल कहते हैं। और क्या है कि सभी छात्र क्या करेंगे, चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और चॉकबोर्ड पे आपने क्या लिखना है, हेतुमद भूतकाल। उसके बाद है कि आपने उसके भी उसी तरीके से पहले परिभाषा समझानी है, उसके बाद आपने उदाहरण समझाने हैं बच्चों को। और जैसे आपकी क्लास खत्म होने वाली होगी तो अपने कंप्लेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आज जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया उसकी क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण के काल के भेद भूतकाल का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यदि आपने इस प्रकार से नहीं लिखनी हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि छात्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण के काल उपविषय में भूतकाल के 6 वेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उनका नाम लिख देना है कि सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। तो इस तरीके से क्या करना है, उन सभी कालों का आपने क्या करना है, नाम लिख देना है कॉमा लगा के। इससे क्या होगी, पुनरावृत्ति और अच्छी देखने में बन जाएगी। और सबसे एंड में लिखना है कि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, या अध्ययन इन्होंने गलत लिख दिया है कि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो इधर लिखना था कि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपने जो भी उपविषय है उसकी क्या करनी है, आज इवैल्यूएशन करनी है। तो इवैल्यूएशन किस तरीके से करोगे, मूल्यांकन, जैसा इन्होंने किया है कि
भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? सामान्य भूतकाल क्या है? पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल में अंतर स्पष्ट करें। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? तो इस तरीके से आप बच्चों का क्या कर सकते हो? मूल्यांकन कर सकते हो। इसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य जो वीडियो में आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप इस प्रकार से बच्चों को प्रश्न दे सकते हो। नहीं तो आप बच्चों को 2, 3 या 5 या 6, 7 प्रश्न भी दे सकते हो और साथ में अपने जो भी प्रश्न दिए हैं वो भी चेक करने की बच्चों ने अपनी उत्तर पुस्तिका यानी नोटबुक में नोट किए कि नहीं। उनकी स्टूडेंट डायरी भी आप चेक कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये हमारी लेसन प्लान की सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हिंदी के 50 लेसन प्लान मिलेंगे। तो आई होप आपने नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अब तक प्रेस कर दिया होगा। अगर नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद छात्रों।